हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो 11th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का है, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो बुक के पीछे दिए हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्या करना है क्वेश्चन में, हम वन बाय वन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते रहेंगे और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उनको भी देखते जाएंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आप कुछ पॉइंट याद रखिए कि अगर कहीं सेंटी दिया हो, सीएम लिखा हो, सेंटी लिखा हो, सेंटी का मतलब 10⁻⁻² होता है, मिली का मतलब 10⁻³ होता है। इसी तरीके से अगर कहीं माइक्रो आए, माइक्रो का साइन बनाएंगे वो म्यू, मिली का बनाएंगे एम और सेंटी का बनाएंगे सी। तो कहीं अगर आपको माइक्रो मिलता है तो वो 10⁻⁻6 होता है। कहीं पर अगर आप नैनो देखते हैं तो नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर कहीं के दिख रहे हैं तो ये किलो को डिनोट करेगा, किलो का मतलब 10⁻³ होगा। एम लिखा हो कैपिटल वाला तो मेगा, मेगा का मतलब 10⁻⁶, और इसके आगे भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। बेसिक आपको याद इतनी रखना है। एक और होती है, ए के ऊपर गोला लगा होता है जिसको हम एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, एमस्ट्रॉन्ग। तो ये एमस्ट्रॉन्ग जो है बेसिकली वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो देखिए, इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि ये हमें यूज़ होंगी। तो फर्स्ट की बात करते हैं, ए वाले की। क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब। तो बेसिकली हमें एक साइड दे रखी है, वो दिया है 1 सेंटीमीटर। एक आई की है क्यूब की, और क्यूब का हमसे वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, पर वॉल्यूम वो पूछ रहा है मीटर क्यूब में। दिया सेंटीमीटर में है साइड और वॉल्यूम पूछ रहा है मीटर में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली। क्यूब के लिए ए क्यूब इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का इस क्यूब लगा देंगे। अब देखिए, सेंटी का मतलब ये टेबल में देखिए लिखा हुआ है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², और इसकी पावर 3, और देन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बाहर ले लिया क्यूब से, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकंड को देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर मिली में पूछ रहा है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, और जो साइड दी है हमें वो सेंटीमीटर में दी है। तो बेसिकली हम सरफेस निकालेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए 2πr r+h। एक जो सिलेंडर ड्रॉ होगा हमारा, उस सिलेंडर के अंदर 2 फ्लैट सरफेस होते हैं और एक कर्व्ड सरफेस होता है। ये जो है ये वाला फ्लैट सरफेस है, ये वाला फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस एक रिंग की तरह दिखता है, इसलिए उससे πr² लिखा जाता है। और ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है इसका होता है 2πr, जो इसकी अगर मैं लेंथ सपोज करूँ l, तो ये हमारा 2πrl। लेंथ से 2πrl इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया, πr² इज़ द फ्लैट एरियाज, जो दो हैं इसलिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखिए इसी से बनाया गया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2π, आर की वैल्यू जो दी है वो 2 सेंटीमीटर दी है, तो हम सेंटीमीटर पुट कर देंगे। आर की वैल्यू अगेन 2 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। देखिए इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 2 × 2 4, देन पाई, देन सेंटीमीटर, और यहाँ बचेगा 12 सेंटीमीटर। 2 + 10 12 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बाहर जाएगा, तो 12 4 हो गया, 12 बाहर गया तो 12 टाइम ही हो जाएगा 48 पाई। अब देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें इसे मिली में कन्वर्ट करना है, तो मिली में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 48 सेंटी पाई लिख दीजिए। सेंटी का मतलब 10⁻⁻², और उसका स्क्वायर है तो -4, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मिली का स्क्वायर बनाना है, मिली का स्क्वायर कैसे बनाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो देखिए एस हमारा जो निकल के आ गया था वो आ गया था 48 पाई, एंड देन यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है करी थी अपन ने सॉल्व, वो आ रहा है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हमें इसे मिली में कन्वर्ट करना है, तो मिली में कन्वर्ट करना है तो देखिए आप मिली स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मिली स्क्वायर का ही नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा तरीका,
तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा 48, देन पाई इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए मिली बनाना है तो हमें ऊपर 10⁻⁻² और चाहिए, और अपॉन में भी 10⁻⁻² और चाहिए। तो ये हमने रख दिया, ये बन गया मीटर स्क्वायर। तो देखिए 10⁻⁻⁴ और ये -2, ये -6 बन गया। तो 48 -6 मतलब मिली स्क्वायर, देन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4800 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हम थर्ड पे बात करेंगे। थर्ड क्या दिया है, तो थर्ड बेसिकली क्या बोला है, अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दी है, वो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस दी है और हमसे पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 सेकेंड। तो बेसिकली हमें इसका डिस्टेंस बताना है मीटर में। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो पहले हम स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम यहाँ पुट कर देंगे। डिस्टेंस की वैल्यू जो दी है 18, किलो का मतलब 1000, डिवाइडेड बाय आर। आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, 3600 सेकंड होते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 18 से 1 टाइम और ये 2 टाइम कैंसिल, और 2 से इस 10 को काटेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस जो कवर होगा बेसिकली वो 5 मीटर कवर होगा इन 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड। अब जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड है वो दिया है 11.3। अब देखिए पहले आप रिलेटिव डेंसिटी को समझिए। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर सब्सटेंस किस क्या दिया है हमें, लेड, तो ऊपर आएगा लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी सब्सटेंस की वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी लिखना रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। यहाँ हम लेड की लिख रहे हैं जो 11.3 है। अब देखिए पहले आपको डेंसिटी ऑफ वाटर बताते हैं कितनी होती है। वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा जो है डेंसिटी का जो वाटर की ही दूसरी टर्म में 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमसे आंसर जो पूछा गया है इन दोनों में पूछा गया है, ग्राम में भी और किलोग्राम में भी। सॉरी ये 1 नहीं, यहाँ पर बेसिकली 1000 आएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। इस फॉर्मूले से देखिए ये वाले से रिलेटिव डेंसिटी वाले से हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ लेड। डेंसिटी ऑफ लेड तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम इन दोनों का, चलिए इधर ही कर देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ लेड को बेसिकली एल से लिख रहे हैं, रो एल। रो डिनोट्स डेंसिटी, तो रो एल विल बी इक्वल्स टू 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, पहले ग्राम वाले में तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी आ जाएगी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर में निकली। इसी तरीके से रो एल देखिए दूसरी टर्म में निकालते हैं 11.3 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी बेसिकली बताती क्या है कि अगर कोई हम 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर का क्यूब लें जिसकी साइड कितनी हो, 1 मीटर हो, तो अगर 1 मीटर साइड का एक क्यूब लिया है तो उसके अंदर कितना मास आ सकता है, कितना सब्सटेंस का मास आ सकता है, यही बेसिकली हमारी डेंसिटी बताती है। इन 1 अगर 1 मीटर का कोई अपन ने क्यूब लिया है तो हाउ मच मास इन किलोग्राम उसके अंदर फिल हो सकता है, वो डेंसिटी कहलाती है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी फिल इन द ब्लैंक से कुछ कन्वर्जन करना है। पहला कन्वर्जन का करना है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कितना होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर में, तो ये हमसे पूछ रहा है।
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, देखिए अभी आपको वैल्यू बताई थी कि 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 रख दिया। देन ग्राम, सेंटी का मतलब, मीटर का मतलब बताया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। और देन इसके बाद में सेकेंड पावर -2, क्योंकि यहाँ भी सेकेंड दिया है और यहाँ पर भी सेकेंड में ही बताना है। देखिए यहाँ पर आ गया 1000 इंटू, अगर आप इस 100 का स्क्वायर करेंगे ये बेसिकली आ जाएगा 10,000, जिसको हम 10⁻⁴ लिखते हैं। यहाँ क्या बचा, ग्राम, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन सेकेंड -2। तो बेसिकली जो 1 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर है वो बराबर होता है हमारे 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसको ऐसे लिखा है, पर करके लिख देंगे तो ये अपोन में आ जाएगा। ये जो एक रिलेशन है ये बेसिकली 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग है। तो जूल है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अर्ग जो होता है वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए बी पार्ट देखते हैं क्या दिया है इसमें, कि 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू डैश लाइट ईयर। बेसिकली लाइट, ये जो एल वाई है वो एल वाई लाइट ईयर है। लाइट ईयर मतलब कि एक जो लाइट है वो एक ईयर में, जो लाइट है वो एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसे लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बेसिकली डिस्टेंस नापने की यूनिट है, और इसके अंदर हमसे एक रिलेशन पूछ रहा है कि कितना होता है। तो देखिए बेसिकली लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो हमसे इसका उल्टा रिलेशन पूछ रहा है बेसिकली। तो 1 मीटर, हम इस 9 पॉइंट को 1 लाइट ईयर के अपोन में भेज सकते हैं। तो 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मीटर बेसिकली वहाँ है, यहाँ मीटर नहीं रखेंगे, तो हम अब इसको डिवाइड कर लेते हैं कि आंसर कितना आएगा। देखिए हमने इसको डिवाइड करा, एक सेकेंड, ये प्लस है, इसके अपोन में आके ये प्लस होगा। हाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0.105 इंटू, देखिए पावर नीचे माइनस में, वो प्लस में है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी और लाइट ईयर। तो 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू 0.105 इंटू 10⁻⁻15 लाइट ईयर के बराबर होती है। तो एक रिलेशन था बेसिकली। अब देखिए थर्ड को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आर। मतलब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है। देखिए क्या दिया है, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डैश टाइम्स किलोमीटर पर आर। ये हमसे बोल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हमें किलोमीटर पर आर स्क्वायर में निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो फर्स्ट थिंग, मीटर को जैसे एक रिलेशन पढ़ा था कि 1 किलोमीटर विल बी इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो जो 1 मीटर होगा वो बेसिकली इक्वल होगा 1 किलोमीटर पर 1000 के। ये जो इधर का 1000 है वो इसके डिवाइड में चला गया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो 1 आर विल बी इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो अगर आप सेकेंड निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 आर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, वो 00। तो ये सेकंड की वैल्यू और ये मिनट की वैल्यू निकाली किलोमीटर में और आर में। अब देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें वैल्यूज़ रखनी है, इसको चेंज करना है। तो 3 देखिए एज इट इज़, मीटर की जगह हम रखेंगे 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000, फिर मल्टीप्लाई इसके सेकंड अपोन में रखना है और उसका स्क्वायर रखना है। सेकंड का स्क्वायर बेसिकली 1 आर डिवाइडेड बाय 3600 इसका स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ किलोमीटर आ गया ऊपर, और यहाँ पर देखिए आर आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए तो 3, तो ये 3 रहेगा, देन किलोमीटर डिवाइड में इसके 1000 है, 1000 रख देंगे, देन आर स्क्वायर इसके डिवाइड में, और ये जो 3600 वैल्यू है ये चली जाएगी प्रोडक्ट में, 3600 ये हमारे प्रोडक्ट में पहुँच गया। अब देखिए 30 से इसके 20 कैंसिल और इसका 10 कैंसिल। अब बेसिकली हमको प्रोडक्ट करना है इनका कि कितना होगा। तो 3 का प्रोडक्ट इन सब से हम करेंगे, देखिए कितना आता है।
तो बेसिकली जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3888 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। मतलब कुछ इतना डिस्टेंस एक्सेलरेशन वो ऑब्जेक्ट रख रही होगी। बेसिकली जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। जो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है जी की वैल्यू दी है, जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ये। इसको जो आप चेंज कर लीजिएगा, ये है 10⁻⁻11। इसे हमें ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में दिया है, और सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर और ग्राम में हमें इसकी वैल्यू बताना है। यहाँ ग्राम -2 आएगा बेसिकली, तो इसको हम ग्राम -2 सपोज करना है। ये -1 नहीं है, -2 है। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम निकालते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चल के। ये देखिए हमें जो दिया है जी, वो दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बेसिकली हमको दिया हुआ है। हमें इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन। देखिए वहाँ पर डाइन लिखा होगा, बेसिकली वो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, वो डाइन ही होता है। तो हम उसको वैसे कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको। पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, देन हम सारी वैल्यूज चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये जो है दिया है हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए पहले हम इसको चेंज करते हैं। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हमारे न्यूटन का मतलब। देन मीटर स्क्वायर अगेन, और देन अपॉन में फिर से है किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए 1 kg से 1 kg कैंसिल हो जाएगा। मीटर और मीटर मीटर क्यूब बन गए बेसिकली, और अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट जो हमारी बन गई वो बन गई मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम एंड सेकंड स्क्वायर। देखिए वहाँ पर रिजल्ट कुछ ऐसा ही होगा। ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 और ग्राम। तो हम अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर कि क्या होगा। तो देखिए मीटर, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, और सेकंड सेकंड में ही रहेगा। देखिए जी विल बी इक्वल्स टू, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और इसका लगा है क्यूब तो हम लगा देंगे क्यूब। देन लिखा है अपॉन में किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो ये हमने 1000 ग्राम लिख दिया। और सेकंड स्क्वायर एज इट इज़। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ साथ में 6.7 भी है मल्टीप्लाई में, तो 6.7 भी लिखना है, इंटू 10⁻⁻11 भी लिखना है। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, देखिए इसका क्यूब लगा है, क्यूब मतलब 10⁻6। देन जो बचा है वो लिख देते हैं, ऊपर लिखा आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, डिवाइड में जो आएगा वो वैल्यू दी है 1000, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, और ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। देखिए 3 से, ये 6 में से 3 पावर कैंसिल, तो +3 बचा, और -11 में से जब +3 गए तो ये बेसिकली हमारा आंसर, यहाँ देखिएगा, यहाँ कर देते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली वो 6.7 इंटू 10⁻11 में से 3 गए तो -8, और जो यूनिट हमारी बन गई है बदल के वो हो चुकी है सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड में किलोग्राम की जगह ग्राम, एंड देन सेकंड। ये बेसिकली हमारी यूनिट का कन्वर्जन हो गया। ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से हमें सॉल्व करना थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट। तो एक दिया हुआ है कि भाई जो कैलोरी होती है वो कैलोरी हीट की यूनिट होती है, हीट नापने का काम करती है। अब हीट क्या होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जहाँ से भी कभी हीट निकलेगी तो वहाँ से वो एनर्जी के फॉर्म में निकल रही है। तो ये बेसिकली एक एनर्जी ही है, हीट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट होती है कैलोरी। कैलोरी इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ हीट। तो ये बेसिकली जो होता है वो बेसिकली 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी विल बी इक्वल्स टू 4.2 जूल। अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो ये दिया हुआ 1 जूल जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ मास। अब हमें एक सिस्टम यूनिट करने को बोला है, जिसमें वो बोल रहा है मास जो है वो बेसिकली अल्फ़ा है। मास जो है अल्फ़ा है किलोग्राम के अंदर। इसी तरीके से यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ जो होता है बेसिकली मीटर लेते हैं हम,
ना। तो मास हमने अल्फ़ा ले लिया, तो मास को आप किलोग्राम लिख लीजिए। बेसिकली मास लिख लीजिए, मास स्मॉल m अल्फ़ा केजी के फॉर्म में दिया है। इसी तरीके से जो आपको लेंथ दी है एल, वो दी है बीटा मीटर के फॉर्म में। एंड देन जो टाइम दिया है, टाइम को टी से लिखते हैं हम, तो सेकंड लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो जो टी है बेसिकली वो दिया है हुआ है आपको गामा सेकंड। इस तरीके से हमको ये वैल्यूज़ दी है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, द यूनिट ऑफ टाइम लिखा है, सो दैट अ कैलोरी हैज़ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फ़ा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 एंड गामा टू द पावर 2। इस तरीके से हमसे ये बोल रहा है कि ये रिलेशन स्टेबलाइज करो कि जो 1 कैलोरी होता है नई यूनिट के टर्म में अल्फ़ा -1, बीटा -2 एंड गामा +2 होगा। कैसे करेंगे, बेसिकली कैलोरी जूल के बराबर है, तो आप इसको लिख दीजिए जूल। तो 1 जूल विल बी इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे, जो नई नई यूनिट डिसाइड करी हमने, वहाँ से हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। जो केजी है बेसिकली वो मास मतलब 1/अल्फ़ा हो जाएगा। इस लेंथ को देखेंगे तो लेंथ में जो मीटर है वो 1/बीटा हो जाएगा, और जो सेकंड में टाइम दिया है वो भी गामा जो दिया है सेकंड में, तो सेकंड विल बी इक्वल्स टू 1/गामा ड्रीट हो जाएगा। इनको सबको यहाँ वैल्यूज़ लाके पुट कीजिए। तो देखिए 1 कैलोरी विल बी इक्वल्स टू 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो पुट करिए इसको वैल्यूज़ को, 4.2 किलोग्राम की जगह 1/अल्फ़ा, मीटर की जगह 1/बीटा तो इसका स्क्वायर, और सेकंड की जगह सेकंड अपॉन में ही है तो 1/गामा का स्क्वायर। अब देखिए सबको इक्वेट कर लीजिए। तो 4.2 अल्फ़ा देखिए अपॉन में है, ऊपर आएगा तो -1 लिख दिया जाएगा। बीटा भी अपॉन में है, ऊपर आएगा तो -2 लिख देंगे। और गामा अपॉन के अपॉन में है तो ये डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये हमारा कैलोरी वाला कन्वर्जन है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन द स्पेस स्टेटमेंट क्लियरली टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाई स्टैंडर्ड। तो क्या बोल रहा है, एटम आर वेरी स्मॉल। तो देखिए ये एटम वेरी स्मॉल होता है कंपेरेबल टू कंपेरिजन टू, एक सेकेंड, कंपेरिजन टू सॉकर बॉल या फुटबॉल, हम इनके कंपैरिजन में लिख सकते हैं। अ जेट प्लेन मूव्स वेरी ग्रेट स्पीड विथ द साइकिल और मोटरसाइकिल, यू कैन से ऑल्सो कार। और जेट के पास बहुत स्पीड होती है। द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू कंपेयर्ड टू एटम बोल दीजिए इसको, एटम से बहुत बड़ा होता है जुपिटर, मास बहुत ज़्यादा है एटम से। द एयर इनसाइड द रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस जो एयर होगी उसके पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम वो ये मॉलिक्यूल्स वाटर में देखने की कोशिश करें तो वहाँ वाटर में लिख सकते हैं। तो एक इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटोन इज़ मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि मास ऑफ जो प्रोटोन होता है वो 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्पीड ऑफ लाइट को सी से लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। स्पीड ऑफ लाइट साउंड की स्पीड से बहुत तेज़ होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दिया है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ चूजन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। देखिए एक यूनिट कंसिडर करी है इन लोगों ने, या क्वेश्चन में जो बोला गया है, एक यूनिट कंसिडर करी या चूज़ करी है ऐसी कि जिससे स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 के बराबर है उस यूनिट के। बेसिकली मीटर पर सेकेंड में लिखते थे हम, तो वो 3 × 10⁸ आती थी। अब यहाँ जो बोल रहा है, जो नई यूनिट असाइन करी है, उसका जो 1 यूनिट है वो इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है। वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस। अब हमसे ये बोल रहा है कि इस नई यूनिट के सिस्टम में सन और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, हमको बताना है। तो न्यू यूनिट के टर्म में हमें इस आंसर को देना है।
हमें जो अभी पता है कि 1 या जो स्पीड ऑफ लाइट है c बेसिकली मीटर पर सेकेंड में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब न्यू यूनिट के हिसाब से ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब हमें डिस्टेंस बताना है बेसिकली, ये जो ऊपर वैल्यू दी है, ऊपर की वैल्यू जो है डिस्टेंस है और नीचे की वैल्यू जो है टाइम है। हमें ये डिस्टेंस बताना है कि अगर उस लाइट को 8 मिनट एंड 20 सेकेंड लगते हैं, बेसिकली जो नई यूनिट न्यू यूनिट, इफ़ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस, तो हमें ये नई वाली मिनट वाली यूनिट बताना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली हमें बोला है कि 1 यूनिट जो है वो इतने के बराबर है, इतने टाइम में अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो 1 यूनिट को कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, इतना ट्रेवल करना पड़ रहा है। देखिए हम इस फॉर्मूले को रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बेसिकली दिया कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम यहाँ जाके प्रोडक्ट होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 मिनट इंटू 20 सेकेंड। सेकेंड से देखिए सेकेंड कैंसिल, और 8 मिनट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 × 60 आएगा। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ 10 मीटर इंटू 8 इंटू 60 सेकेंड्स। इसको हम 60 सेकेंड कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। और सेकेंड पे से ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। तो नई यूनिट के टर्म में ये जो आंसर आएगा, 8 4 जा 24 इंटू 60 इंटू 10⁸, जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 120 और 144 14 बचा, एक सेकेंड, 24 का प्रोडक्ट करा हमने इस 6 से, ये 144 देन एक 0 इंटू 10⁸ मीटर। तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, स्टेट द सिग्निफिकेंट नंबर। अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताना है। देखिए पहले में जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 1 है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 1 से बहुत छोटा है, और 1 से छोटा नंबर हो तो लेफ़्ट के डिजिट काउंट नहीं किए जाते हैं। तो ये 3 0 काउंट नहीं होंगे, केवल 7 काउंट होगा। तो इसके पास केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 7। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कि 10⁻4 24 है, बेसिकली 10⁻24 लिख देंगे। तो सेकेंड वाला 2.64 इंटू 10⁻24। देखिए 10 की पावर कितनी भी लगी हो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो देखिए आगे ये नंबर दिख रहा है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, 2 6 एंड 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके बाद इसको देखिए, इसमें भी देखिए जो ये नंबर है वो बेसिकली 1 से स्मॉलर है, तो लेफ्ट साइड की डिजिट काउंट नहीं होंगी, ओनली राइट साइड की डिजिट काउंट होंगी, तो वो हमारी है 4। इस वाले में भी कितनी है, 4, क्योंकि ट्रेलिंग ज़ीरो काउंट होती हैं और प्रीवियस ज़ीरो काउंट नहीं होती। पॉइंट के बाद की ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट होती हैं, पॉइंट के पहले की जो ज़ीरोज़ हैं या पॉइंट ना लगा हो उस नंबर में तो काउंट नहीं होती। मतलब ये नंबर अगर 6320 दिया होता तो दिस लास्ट ज़ीरो नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, बट अगर एक पॉइंट लग गया तो दिस ज़ीरो विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमने लेक्चर में कंप्लीट करा है इन सब चीज़ों को, आप लेक्चर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए इस वाले नंबर को देखेंगे तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और लास्ट वाले नंबर को देखेंगे तो ये आगे की ट्रेलिंग ज़ीरोस, ये जो है ये वाली ज़ीरोस कंसिडर नहीं होंगी, बस ये नंबर कंसिडर होगा जहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो मोस्ट ऑफ द फिगर में जो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर हैं वो 4 हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7th क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ब्रेथ और एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 2.234, 1.005 and 2.01 respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figure. देखिए हमें इसका एरिया भी बताना है और हमें इसका वॉल्यूम भी बताना है कितना होगा। रेक्टेंगुलर शीट मतलब कुछ इस तरीके से बनी होगी, लेंथ ज़्यादा है इसकी, विड्थ थोड़ी सी कम है, इस तरीके से हमारी ये रेक्टेंगुलर शीट होगी। रेक्टेंगुलर शीट बेसिकली एक क्यूबॉइड होता है, तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखना है और देन क्यूबॉइड का ही
एरिया लिखना है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेंथ जो दी है वो दी है 4.23 और 4, ये हमारी लेंथ हो गई। इसके बाद जो हमें जो सेकंड टर्म दी है वो हमें दी है ब्रेथ। तो ब्रेथ जो दी है वो बेसिकली 1.005 है। और लास्ट जो दिया है थिकनेस, थिकनेस मतलब टी, उसकी थिकनेस जो है वो है 2.01। तो सरफेस एरिया में तो इन सब सरफेसेस का सम करना होता है। एक सरफेस ये साइड वाला थिकनेस वाला, जैसे अगर हम इसमें तीनों चीज़ों को डिफाइन करें तो ये जो एक्सिस है वाई वाला एक्सिस वो थिकनेस को बताएगा, ये जो एक्सिस है वो हमारे लेंथ को बताएगा, और ये जो है पीछे की तरफ ये हमारी विड्थ को बताएगा। इसमें बेसिकली जो सरफेस एरिया है वो इन सब सरफेस एरियाज़ का सम होगा, और जो इसका वॉल्यूम होगा वो इस पूरे वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बेसिकली हम उसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा। तो बेसिकली वॉल्यूम वॉल्यूम इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इसमें जो दिया है थिकनेस, तो यहाँ थिकनेस आ जाएगा। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू थिकनेस प्लस थिकनेस इंटू लेंथ। तो ये हमारा इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें सॉल्व करना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल भी लगाना पड़ेगा, और जो सेकेंड रूल है सम वाला वो भी लगाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये बोलता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर लेना है। आंसर जो लेके आना है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले नंबर में लेके आना होता है। और सम में जो होता है, सम के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है उसको लेना पड़ता है। जैसे अगर इन तीनों में देखें तो लेंथ में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है, ब्रेड्थ में भी 4 है, पर थिकनेस में केवल 3 सिग्निफिकेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर जो होगा 3 होगा, और सम में जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। देखिए पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम बेसिकली इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन 4.234 मल्टीप्लाई विथ 1.005 मल्टीप्लाई विथ 2.01, इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने इसका मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 8.55289117 है। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है वो 3 डिजिट तक ही लिखना है। तो हम इसको 3 डिजिट में बदलने के लिए राउंड ऑफ रूल लगाएंगे। राउंड ऑफ रूल क्या बोलता है, नंबर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट एक इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर नंबर 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट एक 5 से छोटा है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट में। और अगर वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है तो हम उसके आगे के डिजिट को देखेंगे, अगर वो ऑड है तो एक इंक्रीज़ कर देंगे, और इवन है तो इंक्रीज़ नहीं करेंगे। देखिए 7 1 से बड़ा है तो इसकी आगे वाली डिजिट 1 की जगह 2 हो जाएगी। अगर हम इस 2 को हटाएं तो 2 5 से छोटा है तो हम 2 को डायरेक्ट एलिमिनेट करके 9 लिख सकते हैं। 9 को देखिए 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो जो 8 है वो बेसिकली अब 9 बन जाएगा। अब इस 9 को हटाएंगे तो इसके आगे जो 2 है वो 3 बन जाएगा, और हम यहाँ पर जब 3 को रखेंगे 3 को भी डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल्स टू 8.55, मीटर में दी हैं वैल्यूज़ तो सारी मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम के बाद देखिए सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो 2 है, उसका मल्टीप्लाई विथ एल। एल बेसिकली दिया है 4.234, फिर इसका सम करना है आपको इसके साथ ब्रेड्थ वाले पार्ट के साथ। जो ब्रेड्थ है वो 100, सॉरी प्रोडक्ट करना है, गलत बोल गया मैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट करना है 4.234 इंटू 1.005, देन प्लस का साइन, इसमें बी जो आएगा बी का सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर है वो है 1.005 प्रोडक्ट विथ 2.01 प्लस 2.01 प्रोडक्ट विथ 4.234। हम देखिए सब इन सब का प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना होगा। तो 4.234 मल्टीप्लाई विथ 1.005। तो देखिए पहले डिजिट का नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 4.25517। देखिए आप प्रोडक्ट करा है तो 3 ही 4 हैं दोनों में, तो 4 ही रखना है यहाँ पर।
इस वाले को देखिए, इसका प्रोडक्ट करते हैं 1.005 मल्टीप्लाई विथ 2.01, तो ये बेसिकली हमारा आ रहा है 2.02005। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, तो यहाँ पर हमें इसको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस करिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले का 2.01 इंटू 4.234 विच इज़ इक्वल्स टू 8.51034। इसे हमें पहले सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे, 4 नंबर है, 4.25 और 10, देखिए 7 को रिमूव करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को रिमूव करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 जो है यहाँ पर बेसिकली सेम रहेगा। प्लस इसको देखिए 2.02, बस क्योंकि ये 3 को हम नेगलेक्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर 3 थे। अब यहाँ देखिए प्लस साइन 8.85, तो 8.51, 3 4 को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर 0 है, नंबर 5 से छोटा है, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सम करेंगे और 2 से प्रोडक्ट कर देंगे, और लास्ट में आंसर हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, क्योंकि अब सम है, हमने सारा सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर लिया। 4.255 का प्लस करेंगे आप 2.02 से, फिर प्लस करेंगे 8.51 से, तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया करने पर 14.785, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका, तो ये रिज़ल्ट आएगा 29.57। सम करा है, सिग्निफिकेंट फिगर भी सही है, तो ये मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन हुआ जो एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल क्वेश्चन का है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मास ऑफ बॉक्स मीजर्ड बाय ग्रोसर बैलेंस इज 2.30 kg। एक मास को मीज़र करा है, बेसिकली वो मास कितना है 2.30 किलोग्राम। 2 गोल्ड पीस ऑफ मासेस, 2 गोल्ड पीस भी हैं मास के 20.5 ग्राम का, और जो दूसरा है वो दिया है 20.17 ग्राम का। कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई हैं। आर एडेड टू द बॉक्स, एक बॉक्स में रख दिया। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स का मास पूछ रहा है कितना होगा। द डिफरेंट इन मासेस ऑफ द पीस टू करेंट सिग्निफिकेंट फिगर, उसके सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करने पर कितना चेंजेस आएगा वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए मास है, पहले मास सम करना है। देखिए मास यहाँ किलोग्राम में यूनिट दी हुई है, यहाँ पर ग्राम्स में यूनिट दी हुई है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 4 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 4 है, और पॉइंट यहाँ पर बाद में लगा है, इधर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 3 है। हमें सम करना है, तो एट द एंड ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप, तो 30 किलो का मतलब होगा 1000। देखिए 1000 लिख दिया, ये किलोग्राम बन गया। इधर पे देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 3 ही रहेगा, लेकिन इसको देखेंगे तो ये 20.15 ग्राम है, और यहाँ लास्ट वाला 20.17 ग्राम है। फर्स्ट टर्म को ग्राम में चेंज कर लिया है हमने। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 3 0 और एक और 0 लग जाएगा, मतलब 2300 ग्राम, 20.15 ग्राम, एंड देन सम होगा इसका 20.17 ग्राम। आप इसको सम कीजिए, पॉइंट में डिजिट लिखिए, है ना। अपने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर जो है बेसिकली 4 में आना चाहिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 17 और ये 32 पॉइंट के पीछे, और आगे सॉल्व करेंगे तो ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम, और ये 323 सॉरी 20, हाँ 4032, तो ये बेसिकली उसके अंदर टोटल मास है। हमें लार्जेस्ट का लेना है, मतलब 4 तक लेना होगा, तो 4 तक लेना होगा, तो ये आंसर 2340 ग्राम हो जाएगा। पर बेसिकली हम इस 32 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर और देखिए एक्चुअल आंसर में और सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है 0.23 का, 0.32 का। तो ये बेसिकली द डिफरेंस है उसके सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8th हो गया। 9th को देखिए, अ फेमस रिलेशन फिजिक्स रिलेट्स moving mass m to rest mass m naught of particle in terms of speed of light. See the relation between across consequence special relativity due to Albert Einstein. A boy recall the relation amongst correctly but forget to put the constant c. He write guess where to put the missing c.
देखिए बेसिकली एक हमें अल्बर्ट आइंस्टीन का मास का रिलेटिविस्टिक फार्मूला दिया है, जो होता है एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसके अपन में सी स्क्वायर आता है। तो वो बच्चा जो है वो सी स्क्वायर लगाना भूल गया है, और कहाँ लगेगा वो हमें पता है, पर हम निकालेंगे कैसे उस मेथड को। तो इसमें देखिए इक्वेशन ऑफ करेक्टनेस लगाएंगे, जो बेसिकली एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होती है। देखिए यहाँ पर मास है, तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम। इस पूरे की यूनिट भी क्या आना चाहिए, किलोग्राम आना चाहिए। मतलब अगर ऊपर किलोग्राम आया है, तो जो नीचे की टर्म है वो नीचे की टर्म हमें यूनिट देना चाहिए यूनिट लेस। तो नीचे की टर्म है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। तो यूनिट लेस करना है तो देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट लेस होना चाहिए। अब अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 1 तो देखिए कोई नंबर है, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। और आप वी को देखिए, वी स्क्वायर यहाँ पर यूनिट है, तो यहाँ पर जो टर्म आना चाहिए वो बेसिकली यूनिट लेस आना चाहिए। अब देखिए अगर ये 1 यूनिट लेस है, इसके पीछे का नंबर भी यूनिट लेस होना चाहिए, तभी तो वो बराबर में यूनिट लेस आएगा। पर एक नंबर यूनिट लेस है और एक नंबर यूनिट के साथ का है, तो हम उसका प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टर्म यूनिट लेस, तो सेकेंड टर्म ऑल्सो यूनिट लेस। तो मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट लेस। वी स्क्वायर यूनिट लेस होना चाहिए। अब इसको यूनिट लेस कैसे बनाएंगे, इसके डिवाइड में उसी का मल्टीप्लाई करके। अब देखिए ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो मीटर पर सेकंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये वैल्यू यूनिट लेस बन जाएगी। और नाउ फॉर्मूला कैन कन्वर्टेड इनटू एम इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो करने का तरीका यही होता है, एल एच एस को आर एच एस के बराबर कीजिए। देखिए यहाँ भी किलोग्राम आना चाहिए, यहाँ भी किलोग्राम, वो सही है, हमारा फर्स्ट स्टेप करेक्ट हो गई। अब देखिए ऊपर तो है मास की यूनिट, तो नीचे वाली यूनिट यूनिट लेस होना चाहिए। यूनिट लेस करने के लिए उसको मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट लेस होना चाहिए। अब ये यूनिट लेस करना है, तो यहाँ वी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, तो इसी टर्म को हमें मीटर पर सेकंड से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब ये यूनिट लेस होगा। तो इसके अपोन में बेसिकली सी स्क्वायर लिखा जाता है। ये है करेक्ट मास इक्विवेलेंस फार्मूला। तो ये बेसिकली हमारा 9th क्वेश्चन था। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एमस्ट्रॉन्ग। तो देखिए जो लेंथ की यूनिट है एटॉमिक के मेजरमेंट के लिए, एटम के मेजरमेंट के लिए, वो बेसिकली 1 एमस्ट्रॉन्ग होती है। वो होती है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो ये हमारी एक यूनिट हो गई 1 एमस्ट्रॉन्ग। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर कैप वो गोला। ये हमने लिख दिया, तो यहाँ 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10 है बेसिकली, ये जो है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, तो जो साइज है वो 0.5 एमस्ट्रॉन्ग। साइज मीन्स बेसिकली रेडियस, उसकी रेडियस है ये। व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। हमसे एटॉमिक वॉल्यूम पूछ रहा है काय में, मीटर क्यूब में। देखिए वॉल्यूम निकालेंगे हम, एटम की बात कर रहे हैं। एटम बेसिकली एक स्पेरिकल शेप होता है, स्पेरिकल शेप स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखिए इसे हमें निकालना है मीटर क्यूब में। 4/3 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट कर सकते हैं। देन आर विल बी इक्वल्स टू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10, जो हमें बेसिकली दिया हुआ है 0.5, और देन एमस्ट्रॉन्ग। और इसका हमें करना होगा क्यूब। ये हम क्यूब कर देंगे, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 4.3 इंटू 3.14 इंटू, अगर आप 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बेसिकली आएगा 0.25। 5 का स्क्वायर सॉरी क्यूब है बेसिकली, ना करते हुए इसको ऐसे लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। टेन एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10, तो इसका लगा है क्यूब। नाउ दिस कन्वर्टेड इनटू मीटर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 4/3 इंटू 3.14। अब देखिए इसका प्रोडक्ट करेंगे, 3 बार प्रोडक्ट है, तो 5 5 ज़ा 25, तो 25 5 ज़ा 125, और इसके डिजिट में आगे लगाना है हमें एक पॉइंट। और यहाँ देखिए 10 रेस्ट टू द पावर आ जाएगा माइनस 30 मीटर क्यूब। अब देखिए हम जो आगे की वैल्यू है मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन वाली, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली इन सब का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट कितना आएगा, 0.523 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 30 मीटर क्यूब।
तो कुछ जो एटॉमिक स्केल में वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और दिस वाज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर कुछ सीखने मिला हो, इन सब चीज़ों से कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए कि मैं ऐसी वीडियो और बनाते रहूं। इसके नेक्स्ट से हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो बेसिकली वेक्टर्स है और उस वेक्टर की आपको प्रॉपर्टी सीखना होगी। इसी के बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी करेंगे। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।